नमस्कार दोस्तों, जय हो बाबा भोलेनाथ की। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे क्योंकि आज से एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। इसलिए आज इस वीडियो को बिल्कुल दिल थाम कर ही देखिएगा, क्योंकि अब आपके जीवन में कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आपके शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आपने आज इससे पहले यह कभी नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपके सामने कुछ ऐसे संकेत मिलने वाले हैं जिसे देखकर ही आपके शरीर के हर एक रोम रोम खड़े हो जाएंगे। आपको अपने ही आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा बड़ा अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कहते हैं भगवान के घर देर होता है लेकिन अंधेर नहीं। तो दोस्तों, ठीक इसी प्रकार भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और आपके जीवन में भी जो होने वाला है, यह होने में देर लगा लेकिन हुआ तो सही। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका जीवन काल बिल्कुल आसान नहीं रहा है। आप अपने छोटे से ही जीवन में, या फिर यूँ कहें आप अपने छोटे से उम्र में ही बहुत बड़े-बड़े काम करके दिखाए हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। दोस्तों, और जबकि लोग आपके अपने ही आप को गिराने का प्रयास किए, फिर भी आपने उन्हें भी मात दिया, यानी कि उनका भी मुँह बंद करवाया है। बहुत बड़े-बड़े आपने लक्ष्य को हासिल किया है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं होती है। दोस्तों, आप अपने बहुत ही छोटे से ही उम्र में ही बहुत सारे संघर्ष किए हैं और बहुत दुख भी सहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं मेहनत का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है, और भगवान जिस व्यक्ति से खुश हो जाते हैं, उन्हें तो उनके सपने से भी ज़्यादा फल देते हैं, खुशियाँ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आपके कर्म भी बहुत श्रेष्ठ रहे हैं। आपने कभी अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का नुकसान नहीं करवाया है, इसलिए ही आपके जीवन के भी आज से एक नई कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, आप जैसा कि भोलेनाथ के भक्तों में से एक भक्त ऐसे हैं जिन पर आपके ऊपर बाबा भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद बना ही रहता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके जीवन में परेशानियां लाख रहती हैं, लेकिन उस समय आपका साथ देने वाला कोई नहीं होता। अचानक कुछ ऐसा चमत्कार हो जाता है जो आपके सभी परेशानियों को धीरे-धीरे करके ख़त्म करने लग जाता है। तो दोस्तों, इसका सीधा अर्थ यही है कि बाबा भोलेनाथ सदा ही आपके साथ रहते हैं। दोस्तों, लेकिन आपके सामने कौन-सी वह 2 संकेत मिलने वाले हैं जिसे देखकर आप समझ जाएँगे कि आपके जीवन की नई कहानी शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, आपके कदम एक नए जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब जो होगा वे आपके भी होश को उड़ा कर रख देगा। दोस्तों, क्योंकि आपने इस दिन का शायद बेसब्री से इंतज़ार किया होगा, या फिर यूँ कहें आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपके सामने इतने अच्छे दिन भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत दुःख सहा है। जी हाँ, आपने अपने जीवन में बहुत ही कष्ट देखा है, सहा है। दोस्तों, वह भी अकेले। आपको अपनों के रूप में तो बहुत लोग मिले हैं, लेकिन कोई मौके पर साथ देने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह बातें आपसे बेहतर और भी कोई नहीं जान सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको भगवान की तरफ से कौन से वो 2 संकेत मिलने वाले हैं जिसे देखकर आप समझ जाएँगे कि दोस्तों, आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। आपके कदम एक नए जीवन की तरफ बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यह जो 2 संकेत आपको नज़र आ जाए तो आपसे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता है, या फिर यूँ कहें कि भोलेनाथ का आशीर्वाद से ही यह 2 संकेत
जिस व्यक्ति को यह 2 संकेतों में से एक भी संकेत नज़र आ जाए तो उनके तो भाग्य ही खुल जाएंगे। उनके जीवन की नई शुरुआत होने से दुश्मन का बाप भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह जो 2 संकेत के बारे में हम बताने वाले हैं, इसे देखकर ही आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हुआ है तो आपके सामने यह संकेत नज़र आए हैं, लेकिन आप इन्हें जानते ही नहीं थे, इसलिए आपने इन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया था और लाभ के कई सारे अवसर को भी गंवा दिया था। तो ऐसे में आज आपको हम वह 2 संकेत बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आपके एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। यह संकेत आपके शरीर के रोंगटे को खड़े कर देंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आपको इन संकेतों से बिल्कुल डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह बस उन्हीं को नज़र आता है या फिर आएगा जिनसे भोलेनाथ इस समय प्रसन्न है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आपसे भोलेनाथ कितना प्रसन्न है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय हो बाबा भोलेनाथ की, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ आपको इन्हें 24 से 48 घंटों के अंदर कोई मन की एक बड़ी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखें। तो दोस्तों, आइए 2 में से पहले संकेत के बारे में जानते हैं, जिन्हें देखकर आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आप इन संकेतों को बहुत हल्के में लिया करते थे और आज जब आपको पता चलेगा इन सच्चाई के बारे में तो आपके शरीर के रोंगटे तो खड़े ही होने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको यदि यह एक संकेत नज़र आता है, वह संकेत है दोस्तों, यदि आपके पूजा स्थान पर छिपकली नज़र आ जाए तो दोस्तों आप यह कह सकते हैं कि आपके मंदिर में जहाँ आप पूजा करते हैं वहाँ भोलेनाथ की कृपा, भोलेनाथ की शक्ति मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, यदि आपको छिपकली नज़र आती है तो भोलेनाथ कह सकते हैं स्वयं वहाँ विराजमान है और आपके जीवन पर इनकी पूरे कृपा दृष्टि बनी हुई है और आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको यह संकेत नज़र आता है तो दोस्तों ध्यान रखें कि इसके बारे में कहीं पर किसी से ढिंढोरा ना पीटे। आप इन बातों को अपने दिल में दबा कर रखें और आने वाली खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे संकेत के बारे में जो स्वयं महादेव आपको देने वाले हैं कि आपके एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, यह दूसरा संकेत भी बहुत कम लोगों को मिलेगा, लेकिन फिर भी जानते हैं कि आपके लिए भोलेनाथ कौन सा खास जीवन का शुरुआत करने वाले हैं, किस तरह से करने वाले हैं। तो दोस्तों, दूसरा जो संकेत मिलेगा वह है दोस्तों शाम के समय। जी हाँ, शाम के समय आपके घर में किसी गाय की आवाज़ आती है या फिर शाम के समय ही आपके घर के ठीक दरवाजे के सामने दोस्तों यदि कोई गाय घास चरने लगे या गाय गोबर कर दे तो इसका मतलब है आपको बहुत बड़ा कोई खुश करने वाला परिणाम मिलने वाला है, जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। कुछ ऐसा भगवान आपके जीवन में चमत्कार करेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा से अब आपके जीवन में बहुत कुछ खास होने वाला है, जो कि सब कुछ नया होगा, क्योंकि आपके नए जीवन की ही शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आपको बता दें कि इस समय आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ, आपको जिसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया है कि महादेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी है। ऐसे में महादेव आपको क्या खास देने वाले हैं, किस तरह का लाभ देने वाले हैं और आप लाभ के अवसर को किस तरह से पहचान सकते हैं,
कौन सी वो गलती है जो करने से आप खुद को रोक सकते हैं, होने वाले हानि से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, इस सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि बात की जाए नौकरी करने वाले जातकों की, तो दोस्तों इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में सभी कामों पर पूरा फोकस रखना होगा। अपने काम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और वहीं बता दें कि आपको इस दौरान किसी से कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यह लाभ आपके खुशियों को और दोगुना करने वाला है। लेकिन ध्यान दें, जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के लिए आपको बाद में पछतावा हो सकता है। इस समय आपको अपने दफ्तर के ऐसे लोगों से दूर रहना है जो सदा ही लोगों की मजा लिया करते हैं, क्योंकि उनमें आपकी छवि खराब हो सकती है। इस समय आपको पद में उन्नति हो सकती है। यदि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं और वो ट्रांसफ़र का इच्छा रख रहे हैं, तो उनकी ट्रांसफ़र होने की भी संभावना है, वो भी उनके मनपसंद जगहों पर। दोस्तों, इस दौरान जो युवा नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अनावश्यक के कार्यों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा। या फिर किसी मित्र के चक्कर में आकर यदि कोई भी काम करेंगे, तो दोस्तों आपकी नौकरी संकट में आ सकती है। इस बातों का आपको ध्यान रखना है। इस समय इस राशि के जातक जो व्यापार करते हैं, उन लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। उनके व्यापार में काफ़ी अच्छा उछाल नज़र आने वाला है। इस समय व्यापारियों को भी लाभ मिलने के आसार हैं। और जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं, तो दोस्तों उन लोगों का यह समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको अच्छे कस्टमर प्राप्त होंगे जो आपको अधिक लाभ देकर जाएंगे। युवा जातकों को बात बात पर गुस्सा करने से बचना चाहिए और अनावश्यक के कार्यों पर धन खर्च नहीं करना है, नहीं तो बाद में आपको पैसों से जुड़ी तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले ही सतर्क हो जाएं। यदि आपके घर के बड़े आपको कोई सलाह देते हैं, तो आप उनकी सलाह को अमल ज़रूर करें, क्योंकि इससे आप कभी भी परेशानी में नहीं आएंगे। युवाओं को वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग व सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा। आप अपनी अच्छी सोच का लाभ भी उठाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान युवा जातक अपना कुछ समय मित्रों के साथ मौज मस्ती में भी बिताने वाले हैं। जो युवा नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, तो उन्हें वाहन बहुत ही सावधानी के साथ चलाना चाहिए, क्योंकि वाहन दुर्घटना आपको अपने चपेट में ले सकती है। दोस्तों, जो युवा नौकरी की तलाश कर रहे हैं, यानी कि बेरोजगार लोगों का यह समय भी काफ़ी यादगार साबित हो सकता है, क्योंकि अचानक से ही आपको किसी अच्छे रोजगार से जुड़ी शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें यदि सेहत की बात की जाए, सेहत आपका ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी यदि कोई पुरानी समस्या है, तो आप उन समस्याओं को अनदेखा न करें। आप अच्छे तरीके से अपनी सेहत को लेकर उपचार करें। दोस्तों, यह जो समय है, इनमें कुछ लोगों के शरीर में थकान और आलस्य की भावना रहेगी। मन किसी भी बात को लेकर बेचैन हो सकता है, जो अनावश्यक का परेशानी होगा। दोस्तों, इस दौरान आपके आसपास के लोगों के साथ आपको अच्छा व्यवहार करने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो आपकी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं या फिर किसी से आपकी कुछ कहासुनी भी हो सकती हैं। आपको किसी धार्मिक और शुभ कार्यक्रम में शामिल होने का शुभ अवसर मिल सकता है। वहीं आपके घर में भी माहौल धार्मिक रहने वाला है। आपके घर में किसी खास वजह से कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। यदि आपके पिता आपको कोई सलाह देते हैं, तो इसका लाभ आपको मिलेगा। दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को नए कार्य या फिर यूँ कहें कि नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। इस समय आपको यदि कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो भाग्य आपका साथ देगा। जी हाँ, आपके लिए समय अब अनुकूल हो गया है। आप कोई भी काम में हाथ डालेंगे, तो उसमें आपको सफलताएं ही मिलेंगी। दफ्तर में नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी। इस समय आप काम को समय पर करने के बजाय टालने की कोशिश कर सकते हैं, जो बाद में आपको परेशान कर सकता है। काम की अधिकता हो सकती है।
आपको अपने खान-पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें कि थोड़ा सावधानी के साथ रहना होगा। यदि आप धन का लेन-देन करने जा रहे हैं या कहीं ज़मीन में धन का निवेश करने जा रहे हैं तो। क्योंकि वहाँ पर कोई आपके साथ धोखाधड़ी भी कर सकता है। आपको कागज़ पे पूरा ध्यान रखना होगा। कहीं भी हस्ताक्षर भी करें तो आप कागज़ को सही तरीके से पढ़ लें। कुछ लोगों का यह समय आनंद और उल्लास से भरा दिखाई देगा। जो लोग वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों की यह इच्छा पूरी होगी। वाहन सुख की प्राप्ति होने के आसार हैं। आप यदि नए वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी। आपको नए वस्त्र खरीदने और पहनने का अवसर भी मिलने वाला है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, आप विवाह योग्य हैं, तो आपको किसी अपने के द्वारा ही कोई अच्छे विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें कि यदि आप लोगों से उम्मीदें रखते हैं तो आपको धोखा मिलेगा। आप इसलिए लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें न रखें तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप मानसिक रूप से खुद को शांतिपूर्ण महसूस करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपके विरोधी आपके आत्मविश्वास को देखकर आपके आगे आपके शत्रु घुटने टेक लेंगे। इस समय आपको अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो समस्याएं आपको हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, बता दें, इस दौरान जो छात्र हैं उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने शिक्षा की ओर पूरा ध्यान रखना है। जो विद्यार्थी किसी बड़े शहर में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी होने वाली है। आपका यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने की भी संभावना है। यह जो समय है, इनमें आप कहीं घूमने फिरने जाने का कोई खास प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि किसी के साथ आपका मनमुटाव है तो वह जल्द समाप्त होगा। वहीं पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से भरा रह सकता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ मनमुटाव होने की भी आशंका है। वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपके माता पिता यदि आपको किसी भी तरीके का सलाह दें तो आप उनके बातों पर गुस्सा दिखाने के बजाय उन पर विचार करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यदि आपको परिवार से जुड़ा कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो इनसे अब आपको राहत मिलने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन साथी और उन दोनों के बीच कुछ मतभेद हो सकता है। इसलिए आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की भी कदर करें, अन्यथा बात बनता हुआ भी बिगड़ सकता है। आप दोनों के बीच यदि कोई भी विवाद चल रहा है तो ऐसे में दोस्तों उन वाद विवादों को समाप्त करने का प्रयास करें। किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी अपने मैरिड लाइफ में न होने दें तो बेहतर है। दोस्तों, इस दौरान जीवन साथी के सहयोग से आप काफ़ी आत्मविश्वासी बनेंगे और आपको हर एक काम करने में काफ़ी खुशियाँ भी मिलेंगी। अचानक किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशनुमा रहेगा। बेहतर वैवाहिक जीवन का आप आनंद लेने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि किसी काम के पूरा होने से आप और आपका जीवन साथी काफ़ी प्रसन्न नजर आएगा। वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो इस दौरान आपको प्रेमी की ओर से कोई खास उपहार मिल सकता है। जो लोग भेंट मुलाकात की योजना लंबे समय से बना रहे हैं, उनकी मुलाकात होने की संभावना है। इस दौरान लव लाइफ में आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। इससे आपका रिश्ता और गहरा और बेहतर होगा। यह जो समय है, इनमें आप मानसिक रूप से भी खुद को खुश पाएंगे। दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए अपने लव लाइफ में, क्योंकि आपकी कोई मजाक में की गई बात भी आपके लव पार्टनर को नाराज़ कर सकती है।
और आपको अपने लव पार्टनर का नाराज़गी सहना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपका मन अपने लव पार्टनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की तरफ भटक सकता है, या फिर यूँ कहें कोई अन्य पर्सन आपके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, और इन भावनाओं को ही आपको अपने काबू में रखना चाहिए। दोस्तों, आप अपने प्रेम जीवन के प्रति लापरवाही करने से बचें, अन्यथा आप तनाव और चिंताओं में पड़ जाएंगे। वैसे तो देखा जाए सभी मामलों में यह समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको बस सलाह है कि किसी से भी बातचीत करें तो बहुत ही सोच समझ कर बोले, नहीं तो कोई बात आपकी बुरी लग सकती है, लोग आपके बारे में भला बुरा बोल सकते हैं। जो लोग वाहन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों की यह इच्छा पूरी होगी, वाहन सुख की प्राप्ति होने के आसार हैं। आप यदि नए वस्त्र खरीदना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको नए वस्त्र खरीदने और पहनने का अवसर भी मिलने वाला है। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, आप विवाह योग्य हैं, तो आपको किसी अपने के द्वारा ही कोई अच्छे विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपको बता दें कि यदि आप लोगों से उम्मीदें रखते हैं तो आपको धोखा मिलेगा। आप इसलिए लोगों से बहुत अधिक उम्मीदें न रखें तो बेहतर होगा। वहीं दोस्तों, यह जो समय है, इनमें आप मानसिक रूप से खुद को शांतिपूर्ण महसूस करने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपके विरोधी आपके आत्मविश्वास को देखकर आपके आगे आपके शत्रु घुटने टेक लेंगे। इस समय आपको अपने बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो समस्याएं आपको हो सकती हैं। वहीं दोस्तों, बता दें, इस दौरान जो छात्र हैं उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने शिक्षा की ओर पूरा ध्यान रखना है। जो विद्यार्थी किसी बड़े शहर में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनकी भी इच्छा पूरी होने वाली है। आपका यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होने की भी संभावना है। यह जो समय है, इनमें आप कहीं घूमने फिरने जाने का कोई खास प्लान बना सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान यदि किसी के साथ आपका मनमुटाव है तो वह जल्द समाप्त होगा। वहीं पारिवारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय आपके लिए थोड़ा सावधानी से भरा रह सकता है, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ मनमुटाव होने की भी आशंका है। वैचारिक मतभेद हो सकता है, तो इस बातों का आपको अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, आपके माता पिता यदि आपको किसी भी तरीके का सलाह दें तो आप उनके बातों पर गुस्सा दिखाने के बजाय उन पर विचार करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, यदि आपको परिवार से जुड़ा कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो इनसे अब आपको राहत मिलने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों के जीवन साथी और उन दोनों के बीच कुछ मतभेद हो सकता है। इसलिए आप अपने जीवन साथी की भावनाओं की भी कदर करें, अन्यथा बात बनता हुआ भी बिगड़ सकता है। आप दोनों के बीच यदि कोई भी विवाद चल रहा है तो ऐसे में दोस्तों उन वाद विवादों को समाप्त करने का प्रयास करें। किसी तीसरे व्यक्ति का दखल अंदाजी अपने मैरिड लाइफ में न होने दें तो बेहतर है। दोस्तों, इस दौरान जीवन साथी के सहयोग से आप काफ़ी आत्मविश्वासी बनेंगे और आपको हर एक काम करने में काफ़ी खुशियाँ भी मिलेंगी। अचानक किसी रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। इस दौरान आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी खुशनुमा रहेगा। बेहतर वैवाहिक जीवन का आप आनंद लेने वाले हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि किसी काम के पूरा होने से आप और आपका जीवन साथी काफ़ी प्रसन्न नजर आएगा। वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो इस दौरान आपको प्रेमी की ओर से कोई खास उपहार मिल सकता है। जो लोग भेंट मुलाकात की योजना लंबे समय से बना रहे हैं, उनकी मुलाकात होने की संभावना है। इस दौरान लव लाइफ में आपको अपने पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों का भी खास ख्याल रखना चाहिए। इससे आपका रिश्ता और गहरा और बेहतर होगा। यह जो समय है, इनमें आप मानसिक रूप से भी खुद को खुश पाएंगे।
दोस्तों, इस दौरान आपको बता दें कि आपको अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए अपने लव लाइफ में, क्योंकि आपकी कोई मजाक में की गई बात भी आपके लव पार्टनर को नाराज़ कर सकती है और आपको अपने लव पार्टनर का नाराज़गी सहना पड़ सकता है। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें आपका मन अपने लव पार्टनर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की तरफ भटक सकता है, या फिर यूँ कहें कोई अन्य पर्सन आपके ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, और इन भावनाओं को ही आपको अपने काबू में रखना चाहिए। दोस्तों, आप अपने प्रेम जीवन के प्रति लापरवाही करने से बचें, अन्यथा आप तनाव और चिंताओं में पड़ जाएंगे। वैसे तो देखा जाए सभी मामलों में यह समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको बस सलाह है कि किसी से भी बातचीत करें तो बहुत ही सोच समझ कर बोले, नहीं तो कोई बात आपकी बुरी लग सकती है, लोग आपके बारे में भला बुरा बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।